and bells. घसीटाराम, उठो बेवकूफ। अगर तू अभी नहीं उठा तो आज मेरा दोपहर का खाना तू ही बनेगा। भयंकर गर्मी का मौसम था। जंगल का सबसे बड़ा तालाब सूख गया था। प्यास के मारे जानवरों की जान जा रही थी। पर इस डरावने माहौल में भी एक जानवर मस्त था। उसे सिर्फ अपनी नींद से मतलब था। इस भयंकर गर्मी में उठकर कोई भी काम करना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए अपने प्यारे आलस को अपनाते हुए मैं चादर तानकर थोड़ी देर और सपनों की दुनिया में खोने जा रहा हूँ। सूखे तालाब के किनारे जंगल के राजा शेर खान ने आपातकालीन सभा बुलाई। वहां चतुरा, चंपक और नीलम पहुंचे। तभी खर्राटों की आवाज गूंजी। वो आलसी गधा घसीटाराम था। वो पेड़ के नीचे सो रहा था। घसीटाराम, उठो बेवकूफ। पूरा जंगल प्यास से मर रहा है और तुम यहाँ सो रहे हो। घसीटाराम ने एक आंख खोली और शेर खान से बोला, अरे महाराज, जब मरना ही है तो भाग दौड़ करके क्यों मरना? आराम से नींद में मरने का मजा ही कुछ और है। मुझे तो सपने में भी गन्ने का रस और ठंडा पानी दिख रहा था। आपने जगाकर सब खराब कर दिया। तभी गुस्से में चंपक बंदर घसीटाराम से बोला, अरे ओ आलसी के डिब्बे, अगर पानी नहीं मिला तो तेरा ये सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। कुछ काम कर ले। महाराज, चंपक सही कह रहा है। मैंने उत्तर से दक्षिण तक सब छान मारा। जमीन के नीचे नमी की एक बूंद नहीं है। अब हमें कुछ नया सोचना होगा। महाराज, मैंने सुना है जंगल के उस पार इंसानों ने पानी निकालने का कोई नया तरीका खोजा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इंसानी सरहदों की तरफ उड़ान भरूं। मैं पानी ढूंढ कर लाऊंगी। ये बहुत खतरनाक है नीलम, पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम आसमान से खोजो। चंपक, तुम पेड़ों की जड़ों में देखो। चतुरा, तुम पुरानी गुफाओं में जाओ। और घसीटाराम, तुम मिट्टी खोद कर देखो कि कहीं नमी है या नहीं। मिट्टी खोदू? महाराज, मेरे खुर घिस जाएंगे। मैं तो चला सोने। सभी पानी की तलाश में निकल पड़े। घसीटाराम थोड़ा सा जमीन खोदने का नाटक करके फिर सो गया। उधर नीलम तेज लू में उड़ती रही। तभी उसे नीले शीशे दिखे। वो सोलर पैनल थे। नीचे एक मशीन थी। वहां से पानी टपक रहा था। पानी, ये तो इंसानों का कोई आधुनिक चमत्कार है। मुझे सबको बताना होगा। नीलम अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वापस लौटी। उसने शेर खान और बाकी जानवरों को उस लोहे की मशीन और चौकोर शीशों के बारे में बताया। सारे जानवर तुरंत उस दिशा में जाने को तैयार हो गए। उठो घसीटाराम, हमें 5 मील दूर जाना है। नीलम को पानी मिल गया है। 5 मील? महाराज, मेरे पैरों में तो पहले से ही छाले हैं। आप लोग जाइए। मेरे हिस्से का पानी एक पत्ते में भरकर ले आना। मैं यहीं इंतजार करूंगा। अगर तू अभी नहीं उठा तो आज मेरा दोपहर का खाना तू ही बनेगा। शेर खान की दहाड़ सुनकर घसीटाराम का सारा आलस उड़ गया और वो कांपते हुए सबसे आगे दौड़ पड़ा। बाप रे, आज अगर शेर खान ने सच में खा लिया तो? जब वे उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक सोलर वाटर पंप था, लेकिन पानी सिर्फ बूंद-बूंद गिर रहा था, क्योंकि शीशों पर धूल की मोटी परत जमी थी और लाल रंग का एक बड़ा पहिया यानी वाल्व बंद था।
यहाँ तो सिर्फ बूंदे हैं। नीलम, तुमने हमें धोखा दिया। रुको, मैंने इंसानों को बात करते सुना था। इसे सोलर पंप कहते हैं। ये शीशे सूरज की धूप पीते हैं और जमीन के अंदर से पानी खींचते हैं। लेकिन इन शीशों पर धूल है, इसलिए ये धूप नहीं पी पा रहे। धूल मैं अभी साफ करता हूँ। बंदर अपनी पूरी फुर्ती से पैनल पर चढ़ा और कुछ ही सेकंड में अपने हाथों और पूंछ से सारी धूल साफ कर दी। जैसे ही तेज धूप साफ पैनल पर पड़ी, मशीन के अंदर से गड़गड़ की भारी आवाज आने लगी। तभी लोमड़ी ने मशीन से लगा मोटा पाइप देखा। उसने कहा, मशीन जिंदा हो गई। लेकिन पानी को तालाब तक ले जाने के लिए इस मोटे पाइप को हमें उस सूखे गड्ढे तक खींचना होगा। घसीटाराम, तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी ताकत पूरे जंगल में सबसे ज्यादा है। इस भारी पाइप को पकड़ो और खींचो। मैं, महाराज, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। मेरे तो कमर में भी दर्द है। मैंने कल से कुछ खाया नहीं। घसीटाराम, आलस आज तेरी जान ले लेगा। या तो पाइप खींच या फिर मेरी भूख मिटा। मरता क्या ना करता। घसीटाराम ने दांतों से पाइप पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर सूखे गड्ढे तक पहुंचा दिया। शाबाश घसीटाराम। अब महाराज, बस इस लाल पहिए को घुमाना है। इसमें बहुत जंग लगा है। पीछे हटो सब। शेर खान ने अपने विशाल पंजे का पूरा जोर लगाया और वाल्व को एक ही झटके में घुमा दिया। पाइप से ठंडे, साफ और मीठे पानी की एक बहुत मोटी और तेज धार फूट पड़ी। देखते ही देखते गड्ढा तालाब बन गया और पहली फुहार सीधा घसीटाराम के मुंह पर लगी। अरे वाह, क्या ठंडा पानी है। मेरी मेहनत सफल हो गई। महाराज, देखा मेरी ताकत का कमाल। हाँ हाँ, अगर शेर खान की दहाड़ का बूस्टर ना मिलता तो तू अभी भी वहीं सो रहा होता। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज सबकी जान बच गई। नीलम का साहस, चतुरा की समझ, चंपक की फुर्ती और घसीटाराम की ताकत ने कमाल कर दिया। याद रखो, अगर आलस छोड़ दें तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उस दिन सब ने जी भर कर पानी पिया। सब ने सीखा कि एकता और आधुनिक तकनीक ही संकट का समाधान है। और घसीटाराम, उसने दिन में सोना ही छोड़ दिया। कम से कम शेर खान के सामने तो बिल्कुल नहीं। एक जंगल में चंकी नाम का एक बेहद आलसी गधा रहता था। चंकी गधे की पत्नी चंकी के आलसीपन से काफी चिंतित रहा करती थी। चंकी गधा अपनी पत्नी को मंकी कहकर बुलाता था। एक दिन की बात है, दोपहर के समय चंकी गधा आराम से सो रहा था कि अचानक उसे उसकी पत्नी ने जगा दिया। कितनी बार कहा है मंकी कि मुझे सोते से मत उठाया करो। मैं कितने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। तुम्हारे सपनों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। सारे जंगल में तुम गधे नाम से प्रसिद्ध हो। अरे तो इसमें प्रसिद्ध होने वाली क्या बात है? मैं तो गधा ही हूँ। मेरा मतलब है, गधे तो जंगल में है बहुत से, लेकिन तुम्हारे जैसा आलसी गधा इस जंगल में शायद ही कोई होगा। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे सोते से क्यों उठा दिया? आज जंगल के राजा शेर ने सारे जंगल के जानवरों को दावत दी है। क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना? चंकी गधा नींद की अंगड़ाई लेते हुए अपनी पत्नी से बोला। मुझे बहुत नींद आ रही है। वहाँ से मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। बस बहुत हो गया। हमारे जंगल के महाराज ने ये चेतावनी भी दी है कि जो भी उनकी दावत में नहीं आया वो उससे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ। हमारे महाराज को भी पता नहीं कौन कौन से नए नए चोचले सूझते रहते हैं। चंकी गधा अपनी पत्नी मंकी के साथ जंगल के राजा की गुफा की ओर चल दिया। शेर राजा की गुफा के बाहर जंगल के सभी जानवर मौजूद थे, जहाँ पर डांस पार्टी भी चल रही थी।
चंकी गधा वहाँ पर एक जगह जाकर बैठ गया और सारे जानवरों को देखने लगा। कुछ देर बाद वहाँ पर शेर राजा चंकी गधे के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। महाराज, आपने अच्छे अच्छे पकवान तो बना दिए। अच्छा होता कि अगर आप इन पकवानों को अपने हाथों से खिलाने के लिए किसी को रख लेते तो मजा आ जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मुझे भोजन खाने के लिए उठना पड़ेगा और मेरे शरीर में आलस भरा पड़ा है। वो मुझे उठने की इजाजत नहीं दे रहा। तुमने तो हद कर दी चंकी। तुम कहना क्या चाहते हो कि अब मुझे तुम्हारे मुंह में भोजन रखने के लिए भी किसी को नियुक्त करना होगा? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था महाराज। शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए। अगर तुम मेरे अतिथि नहीं होते तो तुम्हें इसी वक्त मार के तुम्हारे मांस को भूनकर इन पकवानों में शामिल कर देता। लेकिन इस समय तुम मेरे अतिथि हो, इसलिए मुझे तुम्हारा कहा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अतिथि का बहुत सम्मान करता हूँ। मंकी, ओए मंकी, यहाँ आओ। यहाँ मगर शेर राजा नहीं जानता था कि चंकी अपनी पत्नी को भी मंकी कहकर बुलाता था। शेर राजा की बात सुनकर चंकी गधे की पत्नी दौड़ती हुई वहाँ पर आ गई। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? मैंने तो मंकी बंदर को बुलाया था। तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि मेरा नाम भी मंकी ही है महाराज। मेरे पति चंकी मुझे मंकी कहकर बुलाते हैं। क्या यह तुम्हें मंकी कहकर बुलाता है? जंगल के सभी जानवर जानते हैं कि मंकी बंदर मेरा बहुत खास चेला है। इसके बावजूद भी ये तुम्हें मंकी कहकर बुलाता है। आखिर यहाँ पर यह क्या चल रहा है? तुम दोनों इसी समय यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं क्रोध में आकर तुम दोनों को मार दूं। शेर राजा ने चंकी और उसकी पत्नी को अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया। वो दोनों मुंह लटकाकर सीधे अपने घर आ गए। चंकी गधा फिर से लेटकर अंगड़ाइयां लेने लगा। महाराज ने हमें अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाल दिया और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा? तुम्हें इतनी जल्दी नींद भी आने लगी? चिंता मत करो मंकी, हर किसी के दिन आते हैं। जब तुम्हारे पति चंकी के दिन अच्छे आएंगे तब मैं शेर राजा को डंकी बनाकर छोड़ूंगा। लगता है बहुत ज्यादा सपने देख देख कर तुम अपनी औकात से बढ़कर सपने देखने लगे हो। मंकी, तुम जानती हो कि मैं हर काम में आलस करता हूँ, लेकिन सपने देखने में मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ। इतना कहकर चंकी गधा बेशर्मी से गहरी नींद सो गया। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर चंकी और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाने लगे। उस दिन महाराज ने तुम्हें कितना बेइज्जत करके धक्के देकर अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और तुम कैसे बेशर्मों की तरह जंगल में घूम रहे हो। बस बहुत हो गया चिंकी। मैं आलसी जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए वो बोली जाओगी। क्या कर लोगे तुम? अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से कर दूंगी। शिकायत करने से पहले एक बार सोच लेना चिंकी। जिस दिन मैं जंगल का राजा बना उस दिन मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। चंकी गधे की बात सुनकर चिंकी चिड़िया मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगी और वहाँ से उड़ती हुई चली गई। चिंकी चिड़िया के मजाक उड़ाने से चंकी क्रोधित हो गया और वो गुस्से में एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया कि तभी उसने देखा कि एक साधु जमीन पर लेटा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। चंकी गधे ने क्रोधित होते हुए उस साधु की पीठ पर लात मार दी। लात पड़ते ही साधु उठकर खड़ा हो गया। तुम जानते हो कि मैं एक चमत्कारी साधु हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े चमत्कारी निकले। हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? तुम तो मेरी भाषा बोल रहे हो। इंसान तो जानवरों की भाषा नहीं बोलते। मैंने तुमसे अभी अभी कहा ना कि मैं एक चमत्कारी साधु हूँ,
मेरी कमर में भयंकर मोच आ गई थी। तुम्हारे लात मारने से मेरी मोच सही हो गई। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? चंकी गधा बहुत गहरी सोच में डूबते हुए साधु से बोला, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। लेकिन जंगल का राजा तो शेर होता है। तुमने ही तो कहा कि जो मांगना चाहते हो मांगो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कुछ दिनों के लिए इस जंगल का शेर दूसरे जंगल में घूमने के लिए जा रहा है। तब तक तुम्हें इस जंगल का राजा बना देता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपना हाथ चंकी के आगे कर दिया। उसके हाथ में से सफेद किरणें निकलने लगीं। देखते ही देखते चंकी गधा एक शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे साधु महाराज, मैं तो वास्तव में एक शेर बन गया। हाँ, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए। याद रखना, जब जंगल का असली राजा शेर तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी साधु महाराज। जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम भले ही शेर जैसे दिखते हो, लेकिन तुम वास्तव में एक गधे हो। इतना कहकर साधु बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। चंकी गधा दौड़ते हुए शेर की गुफा में पहुंच गया और उसने सभी जानवरों की एक सभा बुलवाई। मेरे जंगल के वासियों, तुम सब सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर तुम सबको क्यों बुलाया है। हाँ महाराज। बात यह है कि मैं बरसों से चली आ रही एक परंपरा को समाप्त करना चाहता हूँ। कैसी परंपरा? बरसों से जंगल में यही परंपरा चली आ रही है कि जंगल का राजा शेर होता है। उसे सभी लोग शेर कहकर बुलाते हैं, मगर आज से सभी जानवर जंगल के शेर को डंकी कहकर बुलाएंगे। चंकी गधे की बात सुनकर सभी जानवर हैरत में उसकी ओर देखने लगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मंकी बंदर। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मंकी बंदर, आज से तुम मेरे लिए भोजन लाने का काम करोगे। महाराज, मैं आपके लिए भोजन कैसे ला सकता हूँ? आप तो शिकार करके स्वयं खाते हो और मैं शिकार नहीं कर सकता। आज से मैं वही खाऊंगा जो तुम खाते हो। तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा महाराज? मेरी देखभाल आज से जंगल की चिंकी चिड़िया करेगी। मुझे बहुत नींद आ रही है और गुफा के अंदर थोड़ी सी गर्मी है। आज के बाद चिंकी चिड़िया मेरे ऊपर पंखा झला करेगी। लेकिन महाराज, मैं तो एक मामूली चिड़िया हूँ। मैं भला अपनी चोंच से बड़े पंखे को कैसे पकड़ सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम मेरा आदेश नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। जंगल के सभी जानवर हैरान होकर अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद चंकी गधा चिंकी चिड़िया से दिन रात अपने ऊपर पंखा झलवाता रहता और सारा दिन गुफा में गहरी नींद सोता रहता। एक दिन चिंकी चिड़िया रोती हुई मंकी बंदर से बोली, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ये जंगल का राजा शेर है भी या नहीं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं चिंकी चिड़िया, सारे जानवरों को इस बात पर शक है, क्योंकि जंगल का राजा दिन भर गुफा में सोता रहता है और मांस की जगह फल और सब्जियां खाता है। सही कह रहे हो, सभी लोग जंगल को छोड़कर भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। जंगल के सभी जानवर चंकी गधे से बहुत परेशान हो गए और उन सभी ने जंगल को छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद असली राजा शेर जंगल में आया। उसे देखकर उसका वफादार साथी मंकी बंदर चौंकते हुए शेर से बोला, ये क्या डंकी महाराज, आप तो गुफा में सो रहे थे, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मंकी बंदर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डंकी बुलाने की? महाराज, आप ही ने तो कहा था। मंकी बंदर ने सारी घटना शेर को बता दी। चलो मेरे साथ, वो जरूर कोई बहरूपिया होगा। जंगल का असली राजा मैं हूँ।
शेर राजा क्रोधित होकर गुफा में पहुंचा। शेर राजा को देखकर चंकी गधा अपने असली रूप में आ गया। ओह, तो वो तुम हो चंकी गधे, जिसने मेरा रूप लेकर सारे जंगल में जंगल के जानवरों की नजरों में मुझे डंकी बना दिया है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर वही साधु प्रकट हो गए। इसे छोड़ दो शेर राजा, मैंने ही कुछ दिनों के लिए इसे तुम्हारे रूप में रहने का वरदान दिया था, लेकिन इसने तुम्हारे दिए हुए वरदान का गलत फायदा उठाया। इसने तो शेर के नाम का मतलब ही बदल दिया। तभी वहां पर चंकी गधे की पत्नी आ गई, जो अपने पति चंकी गधे को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। शेर राजा, ये एक गधा है और गधा गधे की अकल की बात करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गधा ही अच्छा हूँ। शेर राजा को चंकी गधे पर तरस आ गया। उसने चंकी गधे और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। साधु वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद चंकी गधा पूरी तरह से सुधर गया।